आगे क्या सब? आ गए क्या सब? बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है सब। अच्छा, योगा डे पे कौन कौन था? प्रोग्राम में कौन कौन था? सर मैंने अटेंड किया, शुभांगी तांडेकर। हाँ सर। हाँ बेटा, वो तो मैंने देख लिया था आपका नाम। बाकी को क्या हो गया था? मैंने भी किया सर। आपने भी किया? हाँ सर। कि आज से हम हमारा नया सिलेबस शुरू करेंगे, नए सब्जेक्ट का सिलेबस। ये हफ्ते में कर लेते हैं कंडक्ट। कंज्यूमर बायर एंड बिहेवियर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। ये कि मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? What is the difference between consumer and customer? सर मतलब कि किसी के घर में शॉप होंगी सर, किराना की, तो सर वो अपने लिए जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर, और सर जो परचेस मतलब सेल करते हैं, जिनको सेल करते हैं वो कस्टमर। It might be 50%. Another one who want to try? Shubhangi, you told the answer is 50% good, but what I want is not there. So anybody? सर जो बिकते हैं वो कंज्यूमर और जो उनके दुकान से खरीदते हैं वो कस्टमर। Not, no. Anyone? Another? Or your? Which want to try? Anyone? Doesn't matter, it is wrong. It's okay. अर्पिता, दीक्षा, जयश्री, हैप्पी बर्थडे बेटा, बिलेटेड। Diksha, Arpita, tell me the definition and or difference between consumer and customer. सर जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो कंज्यूमर, जो खरीदते हैं वो कस्टमर। It's a very wrong, beta. क्यों सर? No. Arpita, you want to try? A customer is person who buys good and service.
A customer is a person who buy good and service. Okay. कस्टमर है सर. It is a customer. Okay, this is a definition about customer. And what is about consumer? Consumer is someone who purchase the product. What is the difference between customer and consumer? Try. It's okay. It is wrong. If it is wrong, then it's okay. I will manage. Tell me. गलत है सर मेरा. हाँ बेटा गलत है आपका. हाँ. हाँ गलत है आपका. दोनों भी. हाँ दोनों भी. ठीक है अभी नहीं. हाँ ठीक है और ट्राई करो. और ट्राई करो. स्वाति वन मोर टाइम ट्राई करिए बेटा. स्वाति. Are you there? स्वाति हाँ सर. एक और बार ट्राई करिए ना बेटा. एक और बार ट्राई करिए बोला. सर गूगल से बता सकते हैं. वाह. मतलब आप आंसर भी गूगल से ढूंढते हो एग्जाम में. अभी चालू लेक्चर में भी गूगल से ही पूछोगे. नहीं नहीं सर. वाह 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 वाह. बेटा बहुत टफ जाएगा फाइनल ईयर में अगर क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गए ना तो फिर गूगल नहीं कर पाओगे. आप अपने हिसाब से बताइए. कंफर्म. आप अपने हिसाब से बताइए कि या फिर आपको क्या लगता है कस्टमर. आप 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, लगभग 1.25 साल, 1.5 पौने 2 साल होते हुए आ रहे हैं. तो मुझे बताइए आपको कि क्या लगता है आपको व्हाट इज कस्टमर एंड कंज्यूमर. Obviously you have to sell product both consumer and customer, but what is the actual difference between customer and consumer? Tell me. Okay, do Google. Sir, हाँ. a customer is a person who buy good and service regularly from the seller and pay for it to satisfy their needs. Customer. And consumer. A consumer is someone who purchases the product for his or her own need. सर आप समझ के गूगल से बता रहे हैं. आप लोग अपने माइक ऑन करो, तालियां बजाओ. Sir, in simple vocabulary, a consumer is someone who consumes a product. Similarly, a customer is the one who busy or purchase a product. हाँ. सर गूगल से बताया मैंने. जितने भी लोग हैं ना सब अपना अपना माइक ऑन करो.
अपना माइक ऑन करो सब। शुभांगी, हाँ सर। जयश्री, आरती, शीतल, निशा, दीक्षा, प्रेरिका, माइक ऑन करो अपना सब। प्रेरिका, क्यों सर? तालियां बजाओ। सर ऐसा क्या हो गया जो आप तालियां बजाने के लिए बोल रहे हो? आंसर ही इतना एग्जैक्ट दिया ना कि मैं तो ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं सर, रॉन्ग होगा तो आप रॉन्ग बोल सकते हो, ऐसे मत करो। नहीं नहीं, राइट है ना आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। यू बोथ ऑफ यू, स्वाति एंड दीक्षा, यू बोथ ऑफ गिव राइट आंसर। रियली सर? Yeah, really, an exact answer. Your answer is 100% perfect. नो दीक्षा। सर ऐसे मत बोलो आप। अरे हाँ, Swati and Diksha, both of you gave the perfect answer. Perfect answer. Actually, वो आंसर तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा भी आंसर है करके। सर आपको डांटना हो तो आप डांट सकते हो, बट ऐसे मत डांटो। बेटा, मैंने सुबह योगा किया है तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं डांटूंगा। सर बट आप ऐसे डांट रहे हो तो। अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ। हाँ बेटा, बुरा तो लगना ही चाहिए ना, बुरा लगेगा तभी तो समझ पाऊंगी गलती हुई है अगर आप कर। ऐसे डांटोगे तो बुरा लगेगा, वो तो 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा। अगर आप ऐसे मजाक करके डांट रहे हो तो वो दिन भर रहेगा ना सर। अरे बेटा, ज्यादा बुरा था मतलब आउटपुट कुछ मिलना चाहिए ना, उसके बाद ज्यादा बुरा लगेगा तो ज्यादा आप नहीं करोगे ना। मैं तो बस ये सोच के चल रहा हूँ, ठीक है बाबा, आप अभी एग्जाम में गूगल करते हो, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप कितना भी मना करो मुझे, मैं मानता नहीं। और वो आपको भी पता है कि आप यू कैन नॉट गिव एमसीक्यूज आंसर विथ योर माइंड, यू नीड गूगल इफ यू वांट टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज आंसर। एबीसीडी में से एग्जैक्ट आंसर फैकल्टी नहीं बता सकते तो कहाँ से स्टूडेंट बताएंगे? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बेटा। और अभी बात तो मतलब हद तो तब हो गई जब इन लेक्चर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन एंड यू आर डूइंग अ गूगल एंड गिविंग योर आंसर। एंड स्वाति पूछ के सर गूगल से हाँ सर तो सर आपने बोला कि गूगल से आंसर बताओ, तब जाके हमने बताया सर। ऐसा थोड़ी होता है, मैं बोलूंगा तो आप कर लोगे। मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ाई करो तो आप करते हो क्या? सॉरी सर। अच्छा बताओ मुझे, मैं बोलता हूँ बेटा आप पढ़ाई करो तो आप करते हो क्या? वो तो नहीं सुनते हो मेरा। सर थेरी तो नहीं करते बट प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ बेटा, थेरी भी करो ना, थेरी क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, वीडियो बोर किसने किसने लगती नहीं है बनाया? सर। वीडियो किसने किसने नहीं बनाया? स्वाति, स्वाति, जी सर। आंसर माय क्वेश्चन, वेयर इज योर वीडियो? दीक्षा, आरती, अर्पिता, वेयर इज योर वीडियो? कम ऑन, आंसर माय क्वेश्चन, वेयर इज योर वीडियो? सर सर मुझे समझाने की कैसे बनाना है, मैंने बहुत से वीडियो देखे यूट्यूब पे, पर समझ नहीं आया सर। Ask that student who already made the video. Ask Shubhangi, Sheetal. They submitted their video and they made really nice video. Very good, Shubhangi and all. Actually मैंने जितना expectation किया था उससे काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोनों, दोनों तीनों ने, जितनों ने भी भेजा है। बट व्हाई नॉट रिमेनिंग? स्वाति, what is the reason beta you did not made video? सर गेस्ट है। गेस्ट है, ओके कोई बात नहीं। दीक्षा, हाँ सर। योर प्रॉब्लम?
सर मुझे समझा नहीं कि कैसे बनाना है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है। तो बेटा आपने शुभांगी से क्यों नहीं पूछ लिया? देखिए एज अ टीम वर्क काम करते जाओ। मैं आपको कोई भी टास्क, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी अगर मैं बताता हूँ ना, तो एज अ टीम काम करते जाओ। आपके सुपर सीनियर अंजलि के बैच 5 लोग ही थे, बट 5 लोग परफेक्टली काम करते थे एक दूसरे से पूछ के। आपके जूनियर तो नहीं थे उतना कनेक्टेड, बट अभी आपके जो सीनियर है, कोमल, रीना, रोहिणी, they are very good connected with each other, and right now they are doing a project as a teamwork. वो एडिटिंग साथ में करते हैं, वो टॉपिक के बारे में साथ में सोचते हैं, एक दूसरे से शेयर्स करते हैं। और एक बात बताओ क्या मैं आपको, जब हम when we are doing a MBA, we actually do a group study always. एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम मैंने MBA की जब पढ़ाई की, हमारे ग्रुप में 7-8 लड़के थे। 3 तो हम साथ में रूम में ही रहते थे, एक रूम में ही रहते थे हम। नागपुर का कुछ सेमेस्टर के लिए नागपुर में रहे, कुछ सेमेस्टर के लिए कलमेश्वर में रहे। तो जो हमारा 7 लोगों का ग्रुप था, वो हम पढ़ाई ग्रुप स्टडी में करते थे, और हमारे फैकल्टी कहा करते थे कि वो भी पढ़ाई ग्रुप स्टडी में करते थे। ग्रुप स्टडी में इन द सेंस कि देखिए, एक टॉपिक को 5, 6, 7 लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक को 7 लोग पढ़ेंगे, और 7 लोग 15 मिनट अगर उनको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लगती है, तो 7 लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो 7 लोग बारी बारी से वो कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। 7 लोग मतलब मैं पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा, तो मुझे भी बाकी 6 लोग समझाने वाले। तो हम एक्चुअली वी आर डूइंग अ ग्रुप स्टडी। हमने ऐसे ये नहीं किया। और यकीन मानो, जो मेरे ग्रुप का जो ये था, मेरे ग्रुप का अमर बडनाग करके था एक, अभी वो बैंक ऑफ इंडिया में, वो फर्स्ट सेम में टॉप किया था उसने। सेकंड सेम में मैंने टॉप किया था। थर्ड सेम में प्रफुल्ल उमरेट से था वो एक लड़का, उसने टॉप किया था। और फोर्थ सेम में शायद स्वप्निल ने टॉप किया था। और ये चारों लड़के, हम चारों लोग एक ही ग्रुप से थे। तो ग्रुप स्टडी का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एज अ टीम वर्क आप अगर काम करते हो, तो आपको मतलब उसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग थॉट्स पता चलते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैं मार्केटिंग, अमर जो था फाइनेंस में बहुत ज्यादा ये था, बहुत, अभी तो बैंक ऑफ इंडिया में ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उसका फाइनेंस। प्रफुल्ल का फाइनेंस स्ट्रांग था, मेरा मार्केटिंग स्ट्रांग था, और स्वप्निल का HR स्ट्रांग था, उसने MBA HR में किया। तो देखो ना बेटा, मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, तीनों डिपार्टमेंट, तीनों मतलब तीनों सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे ग्रुप में थे। उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप ऐसे स्टडी को स्टडी की तरह, स्टडी को जस्ट एंजॉय करें, स्टडी को जस्ट एंजॉय करें। हम मतलब स्टडी हमारी इतनी परफेक्ट होती थी, हमारी ग्रुप की स्टडी, कि आप कभी भी अगर MBA करोगे तो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक यूज करना। इन केस you are doing MBA, you will be doing MBA, then use notes of Thakur publication. Thakur publication. You can buy it easily from Central Book Depot, Nagpur. That is not an issue. But use Thakur publication. और आप जानोगे, पता चलेगा आपको कि उस ठाकुर बुक पब्लिकेशन में एक एक बुक मोटी रहती है, मतलब लगभग 500 से 600 पेज। तो हर एक कॉन्सेप्ट के वो अलग अलग ऑथर से बना के लाते हैं वो, मतलब अलग अलग, मतलब एक कॉन्सेप्ट के आपको 10 अलग अलग व्यूज मिल जाएंगे, 10 अलग अलग थिंकिंग मिल जाएंगे। उससे क्या होगा बेटा, आप खुद का जजमेंट वो कॉन्सेप्ट के बारे में जल्दी से डेवलप कर सकते हो, राइट। MBA में क्लासेस के ऊपर उतना फोकस नहीं करते। MBA में क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है, फॉर सेलिंग की हो गई, प्रेजेंटेशन की हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन की हो गई, टास्क हो गए। हमारा सबसे पहले कॉलेज एंड कंपटीशन हुआ था, वो हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप पढ़ाई के अलावा सीखनी पड़ती है, और वही फायदेमंद होती है बेटा, वही फायदेमंद होती है, दूसरा कुछ फायदेमंद नहीं होता है। सो अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, आप यकीन रखते हो टीम वर्क में, तो बेटा ग्रुप स्टडी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर।
एज कंपेयर टू सेल्फ स्टडी। आप हमारे ग्रुप से ही एग्जाम, और मैं ऐसे झूठ नहीं बता रहा हूँ, सच में काटल में बैंक ऑफ इंडिया में हमारे स्वप्निल इन्फोसिस में है, स्वप्निल इन्फोसिस पुणे में है, वोडाफोन में था, अभी इन्फोसिस में गया है, और प्रफुल्ल की खुद की शॉप ओपन की है उसने नागपुर में। मतलब एवरीवन इज परफेक्ट इन देयर प्रोफेशन। और जो दो लड़कियां भी थी हमारे ग्रुप में, वो चांदनी करके थी, वो भंडारा से थी, वो भी इन्फोसिस में पुणे, और अंकिता का नहीं पता। तो बेटा ग्रुप स्टडी इज बेनिफिशियल होती है, तो टीम वर्क में भरोसा कर दो। नहीं कुछ समझा तो अपने स्टूडेंट से पूछ लो ना, साथी स्टूडेंट से। ऐसा थोड़ी है कि नहीं उससे पूछ लिया तो मैं कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर कोई भी चीज अगर किसी को पूछने से हम खुद के अंदर डेवलप कर रहे हैं तो ये विल गुड, आपके लिए अच्छा होगा ना वो, राइट। तो दीक्षा अगर आपको नहीं समझा था किस तरीके से बनाया तो यू कैन आस्क स्वाति, शुभांगी, they know very well how to make a video. Or Sheetal, you know what, Sheetal made a perfect video, and she is the first person, she is the first student from your class who sent me a video. I know she get help from Komal, final year student, I know, but she made a good video, very good video. तो इस तरीके से नहीं है कि हम मतलब जल्दी से आंसर देते हैं, या फिर हम किसी और से पूछ लेंगे, या फिर कुछ होगा तो मुझे मतलब मैं उससे छोटी हो जाऊंगी या उससे बड़े हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और यकीन मानो इस थॉट पे चलना बंद भी कर दो, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं है, हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है, बस कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है, बस कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है। सो नेक्स्ट टाइम if you don't know how to make a video or how to make notes or how to make presentation, how to perform in GD or any problem that you had, just ask your student, ask your fellow student. Just do any work as a team, any work, any task. It will improve your personality as well as your thinking capacity. Definitely it will improve. Right? सर मैं कल वीडियो सेंड करूंगी पक्का सर। Okay. And बाकी के? Swati, how much day you want? सर मैं आज कर दूंगी। Okay. Aarti? कल कर दूंगी सर। Erika? प्रेरिका? गई क्या प्रेरिका? सर प्रेरिका नहीं है। तो थी बेटा क्लास में। निशा, जयश्री, अनर्पिता। आज कर दूंगी सर। निशा, जयश्री, अनर्पिता। How much do you want to make a video? How much do you want, beta? सर Okay. अर्पिता? सर बन जाएगा तो आज ही सेंड कर दूंगी मैं। हाँ, यूनिक आंसर बेटा, बन जाएगा तो आज ही सेट कर दूंगी, बन जाएगा नहीं, बनाओ आज। सर मेहमान आते रहते हैं ना इसीलिए। मेहमान की बात है। पर बेटा आई थिंक आपका घर पे टेरेस भी है, आई थिंक आपका घर बड़ा भी है। You can make video on terrace, get help from your sister.
Evening time is good to make a video. Use your terrace. Right? So 3 मिनट है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप शुरू कर दें। कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस क्या होता है? सपोज a person who is going to market and purchase a product to use for another person or to give for another person, it's called customer. Suppose a person is going to market and purchase a product for another person, for another person, then that person is called a customer. And a person who are purchasing a product to consume, to use, it is a consumer. This is a basic difference between consumer and customer. एक पर्सन जो मार्केट में जाता है खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो होता है कंज्यूमर, दैट आई वांट टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। मुझे वो प्रोडक्ट को क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट एंड परचेसिंग अ मोबाइल फोन फॉर योरसेल्फ, देन यू आर अ कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि आप वो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो? खुद यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खुद यूज कर रहे हो। बट एट दैट टाइम you are purchasing a product for another person, then you are a customer. For example, आपने किसी रिलेटिव्स के लिए, किसी कजन के लिए, किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, गिफ्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो आप वही टाइम पे क्या हो जाओगे? कस्टमर हो जाओगे। और अगर आप प्रोडक्ट खुद के लिए खरीदने के लिए जा रहे हो, तो एट दैट टाइम यू आर अ कंज्यूमर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। आई नो गूगल जितना परफेक्ट नहीं है, बट जो भी है यही है। ठीक है सर? हाँ। हमें हंस रहे क्या? नो बेटा, देखिए, आज मैंने योगा किया और योगा करने के बाद बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिवनेस आती है, तो बेटा हंसना तो जरूरी होता है ना। होता है सर। फिर हंसने के लिए तो लोग कपिल शर्मा देखते हैं, राइट? सर आपने नया तरीका सीखा डांटने का? बेटा मैं डांटता हूँ तो किसी किसी को बहुत बुरा लगता है ना। तो तो सर अभी वो 2 मिनट का गुस्सा रहता है ना आपका। तो अच्छा हो और गया। आप जो अभी डांट रहे हो वो तो पता नहीं कितने क्लासेस में आएगा। आई नो बेटा कि ये गूगल जितना परफेक्ट आंसर नहीं है। हंसते रहते जाओ हमेशा, रोना नहीं। इट्स ओके, जो होता है वो होने दो, टेंशन नहीं लेना। ओके? हाँ सर। हाँ, टेंशन लेना नहीं और फालतू का दिमाग खराब करना नहीं। जयश्री क्लास में थी, सॉरी प्रेरिका क्लास में थी, बट प्रेरिका क्लास से चली गई। सर जी क्लास से नहीं गई, नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, आ गई क्या? हाँ सर जी नेटवर्क इश्यू है, बार बार मीटिंग। आपने वीडियो भेज दिया क्या? सर जी मैं फिर से बना के सेंड करूंगी। ओके प्लीज जल्दी से। हाँ क्योंकि वो अच्छा नहीं बना ना, इसलिए। गुड। थैंक। देखो उन्होंने खुद ही कहा, राइट? तो बेटा 10 बज गए, हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखना और पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको बेसिक डिफरेंस समझा कस्टमर और कंज्यूमर का? अगर मैं प्रोडक्ट खुद के लिए खरीदता हूँ, जो प्रोडक्ट को यूज करना है, तो मैं कंज्यूमर हूँ। आई वांट टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, आई वांट टू यूज दैट प्रोडक्ट, बट एट दैट टाइम इफ आई एम परचेजिंग अ प्रोडक्ट फॉर अनदर पर्सन, अगर वही टाइम पे मैं किसी और पर्सन के लिए प्रोडक्ट खरीदता हूँ, देन आई विल बी अ कस्टमर। समझा? हाँ सर। ओके बेटा, यू कैन लीव द पेज, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है।
बेटा हमने कहाँ तक लिखा था रिटेल का? कोमल, रीना, सर मर्चेंडाइज सोल्ड। मर्चेंडाइज सोल्ड, तो वहां तक वो लिख के हो गया था ना? हाँ ठीक है। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ओनरशिप। हेडिंग डालिए बेटा टाइप्स ऑफ ओनरशिप। टाइप्स ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले उसमें हेडिंग डालिए सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले उसमें हेडिंग डालिए सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले हेडिंग डालिए सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, लिखिए उसमें ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस स्टार्ट एज almost every business start at